पाकिस्तानी फौज इसराइल के अंदर झटका तो लगा होगा आपको भी। दिल थाम कर बैठिए, आपको सारी बात बताता हूँ। सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर एक चाल बनाई है। पाकिस्तान उन मुसलमान देशों में आता है जिसकी अवाम इसराइल को एक आंख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं है, और दूसरी साइड पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जो मुसलमान के पावरफुल देशों में से एक है, और इसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से ट्रंप का ज्यादातर इंट्रैक्शन इसी पर है। इसी वजह से ट्रंप और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कहा है कि तुम इसराइल को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। इस कहानी के पीछे असल हकीकत जो है वो ये है, जब पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हालात को ज्यादा कशीदा हुए थे तो तब शहबाज शरीफ सऊदी अरब को तशरीफ ले गए थे। तो वहाँ पर सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ने मिलकर एक चाल बनाई। इसने उनके सामने अपना रोना धोना रखा, तो उन्होंने कहा कि हमारी 5 शर्तें हैं, अगर वो तुम एक्सेप्ट कर लो तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। पहली शर्त ये रखी है कि जैसे तैसे करके तुम इसराइल को मान लो, मतलब तुम्हें जो भी ड्रामा करना पड़े करो, लेकिन किसी ना किसी तरह से इसराइल को एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी है। अमेरिका को पता है कि वो ईरान को किसी न किसी तरह से हरा नहीं सकता, उनके बाप दादाओं में पड़बाओं में कोई दम नहीं है। तो इसी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका ने कहा है कि अगर हम ईरान के रिजीम चेंज को तब्दील करना चाहे तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा। मतलब बातों बातों में उन्होंने एक और शर्त रखी, और वहीं पर किल्ली भी खींच दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारी गवर्नमेंट को हम देख लेंगे। धमकी भी, मतलब ये डर जाए किसी ना किसी तरह। सच्ची बात तो यह है कि इनका दिल तो एकदम से धड़क धड़क करके करता है कि भाई अभी अभी इनकी बात मान ले, लेकिन इनके पीछे जो डंडा खड़ा है ना वो इनको तंग कर रहा है कि जो अवाम इनका हशर नशर करेगी वो तो इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तीसरी शर्त ये रखी, गजा के अंदर जो भी हो रहा है पाकिस्तानी फौज और गवर्नमेंट उनका इसमें साथ दे, इसराइल का साथ दे, जो कि कभी हो भी नहीं सकता। अगर शहबाज शरीफ ने ऐसा किया तो पाकिस्तानी अवाम इसको पीट पीट कर एक दफा गंजा कर देगी और दोबारा हेयर ट्रांसपेरेंट करवा के दोबारा गंजा कर देगी। तो इसलिए बेहतर सलाह तो यह है कि ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। इससे आगे वाली शर्त ये रखी कि गजा और फलस्तीन के अंदर शांति बनाने के लिए, मतलब एकदम से सुकून बनाने के लिए पाकिस्तानी फौज को गजा और फलस्तीन के अंदर रखा जाए। हैरानगी वाली बात है ना, समझ से बालातर है कि आखिर वो करवाना क्या चाहते हैं। अच्छा, इनको इस चीज का भी खौफ नहीं होगा कि क्या अगर पाकिस्तानी फौज इसराइल और गजा के अंदर आ जाए और जब वहां पर पहुंचे तो ये अपने असली रूप में आ जाए और ये इसराइल का तो एक एक्स्ट्रा छेद कर देगी। वैसे सच में मेरी भी यही सलाह है कि पाकिस्तानी फौज को एक दफा ये गजा और फलस्तीन के अंदर भेजें तो सही। भाई पाकिस्तानी फौज है, एक दफा सोच के, इनके दिल में फलस्तीन और गजा के लिए इतना प्यार है कि मौका पाते ही भाई तुम्हारी ठोक डालेंगे। दोनों मरदूदों ने पाकिस्तान के लिए बनाया तो तगड़ा प्लान है, लेकिन उन्होंने एक शर्त और भी रखी है कि किसी ना किसी तरह से जैसे तैसे भी हो चीन से दूरी बनाओ। पाकिस्तान को कहा है कि चीन से दूरी बनाओ। इसके साथ साथ अमेरिका ने यह भी धमकाया है कि अगर तुमने हमारी ये बातें नहीं मानी तो आप पर पाबंदियां तो लगेगी ही लगेगी, वो तो नॉर्मल है। एक तो आपकी सरकार जाएगी और दूसरा आर्मी चीफ का जीना हम तंग कर देंगे, और दूसरी तीसरी साइड जो इमरान खान को आपने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है उसकी सजा भी हम आपको देंगे। भाई ये कैसे फायदा उठा रहे हैं, जरा देखो तो सही। दोनों मगर बच्चों की बातों से लग रहा है कि इनको पाकिस्तान और इमरान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ही इनका मकसद है।